दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर रात 8:30 बजे यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जो कि ये डेली क्लास आपकी होती है और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेली का डेली अगर आप ये टेस्ट लगाते हैं तो उम्मीद है कि आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम आसानी से निकाल सकते हैं बेहतरीन नंबर के साथ। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। ठीक है, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चलिए सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, जय भीम सभी को। चलो स्टार्ट करें। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नंबर काउंट करते रहिएगा ताकि आपके टेस्ट लगाने के बाद आपको पता चले कि कितने नंबर आपने सही किया है। ठीक है ना, इसलिए नंबर काउंट जरूर करते रहिए। चलिए हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या बन जाएगा? चलिए यहाँ पर कुछ लोगों के ऑप्शन बहुत पहले से आ चुके हैं। ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, हार मान लेना। क्या? हार मान लेना। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन दिया है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। देखो यहाँ पर उद्धन चारणम उच्चारणम ये सही है आपका है। रामष्टिकते रामष्टिकते ये भी आपका सही है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी वाला गंगाधन उदकम गंगोदकम। और ये बताइए जब ओ की मात्रा लगी है और ओ की मात्रा कहाँ होती है? गुण संधि में होती है ना। तो इसका मतलब ये ऑप्शन यहाँ पर जो सी नंबर है ये क्या है? ये गुण संधि है, व्यंजन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट जिसका भी है क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द आपका नहीं है। कह रहे समोच्चरित मतलब देखो सम उच्चारण निकलता क्या है? उच्चारण जो होगा सम उच्चारण होगा और भिन्नार्थक शब्द इसमें से नहीं है। कौन सा? 52 नंबर में। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है जरा जरा। ठीक है, संकर संकर सील सील, इन तीनों को बोलने में एक जैसा है। पृथक क और पृथक। अच्छा यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम टू सेम आपके लिखे हुए हैं, है ना। तो इनका तो आपका भिन्न भिन्न अर्थ हो नहीं सकते क्योंकि जब एक ही शब्द है तो इसका अर्थ कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला है बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे विधुनाना आनंद रहित शरम सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। यहाँ पर पूछा है कौन सा अलंकार बनेगा। चलिए यहाँ पर अलंकार की हम बात करते हैं तो आपका जवाब क्या बनेगा? 53 नंबर में। और हमने आपको बताया भी होगा कि जहाँ बिना कारण के भी कार्य सिद्ध हो जाए वहाँ पर क्या होता है? विभावना अलंकार होता है। ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? विभावना हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका राइट आंसर सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से 6 वाक्यों में से प्रथम व अंतिम आपकी निश्चित है, शेष को उचित क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। कई बार आपने पढ़ा भी होगा, है ना, कि ये जो आपका है पहला ये आपका अपनी जगह स्थिर होता है, बस परिवर्तन इनको करना होता है। अगर आप सही मिलान कर ले गए तो इस प्रकार के जवाब आप दे सकते हैं और एग्जाम में किसी प्रकार का आ सकता है मिलान करने के लिए। ठीक है ना, तो इसे आप आसानी से कर लिया करें, मतलब इनको अरेंज कर लेंगे और आपका जवाब आपके सामने मिल जाता है। ठीक है ना, चाहो तो हम यहाँ पर करा भी दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दिए स्वतंत्र भारत का, क्या दिया है यहाँ पर? कह रहे हैं स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व। संपूर्ण दायित्व यहाँ ला से स्टार्ट हुआ है। देखो स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों पर, किस पर? विद्यार्थियों पर। वे कल स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे। वे कल स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे। इसका मतलब है कि ला के बाद वह आएगा और ला कहाँ पर है? ऑप्शन आपका सी की ओर ला आपका दिया गया है। तो ठीक है ना, तो इस क्रम से अगर आप बनाएंगे तो आपका सेंटेंस आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है अबलो नसानी अबला नसोयों में कौन सा रस है? हमने आपको बताया है कि इस वाले में एक ही आपको मिलता है हमेशा। शांत रस में देखा जाए तो यही उदाहरण आपको हमेशा मिलता है। अबलो नसानी अब ना नसई हो, मतलब जितना भी अभी तक हमने नशा लिया है ना, समय बर्बाद कर दिया है तो हो गया है लेकिन अब नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका शांत रस आपका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है दो वर्णों का मेल क्या होता है? दो वर्णों का मेल, अगर दो शब्दों का मेल होता है तो आपका जवाब अलग हो जाता है, समास होता है। लेकिन दो वर्णों का मेल हुआ है और जब दो वर्णों का मेल होता है तो क्या होता है? चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पर आ रहा है संधि, तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, संधि बनता है, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति से क्या तात्पर्य है? हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति से तात्पर्य क्या बनेगा? 57 नंबर में। चलिए तो यहाँ पर दिया है हाथ में कंगन पहनने, तो ऐसे तो आपका होगा नहीं। जो संकल्प रूपी कड़ा धारण करता है ये भी नहीं है। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्वेश्चन आपने हमेशा पढ़ा होगा, भूलना मतिएगा, है ना, इसे भूलना मत। यहाँ पर हाथ कंगन को आरसी क्या प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है अंश और मयूख पर्यायवाची किसके हैं? अंश और मयूख पर्यायवाची जो हैं वो किसके हैं? चंद्रमा के हैं, मोर के हैं, कोकिल के हैं या किरण के हैं?
चलिए 58 नंबर में जवाब देना है, 58 नंबर में। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है अंश और मयूख आपके हैं किरण के हैं, क्योंकि अंश आपका होता है किसका, किरण का होता है, तो इससे आपको याद रखना है अंश और मयूख का होता है ऑप्शन डी किरण के। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर चारों ऑप्शन देखिए और इसके बाद लॉक करिए कौन सा जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो देखो, अगर रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, रोगी अपनी कमजोरी के कारण, कमजोरी है ना, तो ये पहला पॉइंट नहीं है। राजपथ की सड़क से झांकियाँ वापस लौट गईं, अच्छा बी नंबर में, तो यह राजपथ और फिर सड़क दोनों चीज़ नहीं होना चाहिए। शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला, शिकारी ने गोली चलाई पर वह शेर निकल गया, ऐसा होना चाहिए। तो बहुत चीज़ें यहाँ पर बीच में ऐड की, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसका मतलब उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, है ना। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा बनेगा, डी नंबर आपका बनेगा, ठीक है, डी नंबर राइट आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है। मैं खाना खा चुका हूँ मतलब क्या है, क्रिया क्या हो गई है, खाना क्या होगा, खत्म हो गई है, मतलब खाना क्या है क्रिया, और क्रिया क्या हो गई, पूर्ण हो गई है, मतलब यहाँ पर समाप्ति बोधक हो जाएगा। ऑप्शन क्या बनेगा, 60 का जवाब बनेगा बी नंबर, समाप्ति बोधक आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है। पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा है सरसों, मकई, सारस और मूंग। चलिए 61 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। सारस याद रखिए, सारस जो आपका है ये पुल्लिंग है, ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण इनमें से कौन सा बनेगा। चलिए तो यहाँ पर देखो वर्तमान है ना, वर्तमान है तो इसका मतलब है थी तो लगेगी ही नहीं, ठीक है, थी तो आपका लगेगा नहीं। यहाँ पर ये भी नहीं होगा, गी शब्द आपका नहीं है। अब दिया है रमेश ने समाचार पढ़ा, क्या दिया है, पढ़ा, और यहाँ पर दिया कोलकाता जा रहा है, तो पढ़ा ये मतलब क्रिया पूरी हो गई है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, वह कोलकाता जाता है, ये वर्तमान काल का, जाता है वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पवन का पर्यायवाची क्या होता है, तो याद रखिएगा समीर, मारात, ये मारूत है ना, वात, ये होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है कौन, अनल, अनल नहीं होता है। अनल होता किसका है, अनल होता है आग का पर्यायवाची, किसका, आग का पर्यायवाची होती है, याद रखिए। जिसका भी ऑप्शन बी आ रहा है राइट हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियाँ। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियाँ इनमें से कौन सी हैं। खड़ी बोली, ब्रज, बघेली या कन्नौजी या बुंदेली। चलिए यहाँ पर देखो पश्चिमी हिंदी की आपकी 5 बोलियाँ हैं, है ना, जिसमें से देखा जाए तो आपकी प्रमुख बोली में खड़ी बोली आती है, ब्रज भाषा भी आती है, खड़ी बोली, ब्रज भाषा के बाद आपकी बांगुरू आती है, और बांगुरू के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कौन, तो आपकी अवधि तो आती नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया, है ना। बघेली ये भी आपका नहीं है, कन्नौजी है आपकी, देखो कन्नौजी है, तो ये आपको लगता है कि सी नंबर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बिहारी नहीं होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, कन्नौजी और आपकी बुंदेली। क्लियर हो गया, क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा क्या होता है। तो भाई दोहे का उल्टा जो होता है बहुत बार आपने पढ़ा है, हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। दोहे का उल्टा क्या होता है आप लोग ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है, धुआं, संध्या, भत्ता या धावा। चलिए 66 नंबर जवाब दीजिए। 66 नंबर में यहाँ पर पूछा है स्त्रीलिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग कौन सा है। तो यहाँ पर देखो संध्या कैसी है ना, यहाँ पर होता है संध्या कैसी है ना। धुआं कैसा है, भत्ता कैसा है, धावा कैसा है, लेकिन ऑप्शन जो बी है संध्या कैसी है, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है अपठित गद्यांश दिया गया है ना। गद्यांश यहाँ पर मनुष्यों के जीवन के बारे में बोला गया है और थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से इसमें यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। गद्यांश आपके सामने होता है पेपर और आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे। और ये क्वेश्चन जो आपके दिए हैं, है ना, ये क्वेश्चन है, ये आपको समझिए कि अपने खाते में इन्हें जोड़ लीजिएगा, ठीक है, इनको अपने खाते में जोड़ लीजिएगा। चलिए यहाँ पर बताइए कौन हो तुम बसंत के दूत, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। मतलब जो तुम शब्द आपका दिया है, तुम शब्द जो आपका दिया है ये है क्या। चलिए 71 नंबर में बताइए कि ये है क्या। तो आपने पढ़ा होगा क्या, तो आपका कह सकते हैं सर्वनाम कैसा, मध्य पुरुषवाची, है ना। तो यहाँ पर मध्य आपका बने, कौन सा ऑप्शन बनेगा, मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है 72 नंबर में। तो अकर्मक क्रिया की बात करते हैं तो हमने आपको बताया था जो क्रिया है, क्रिया पर क्वेश्चन करें, जैसे सोना, खेलना, पढ़ना और लिखना।
क्या सो रहा है, तो आप क्या जवाब दे पाओगे, नहीं जवाब दोगे। क्या खेल रहा है, तो कुछ तो खेल रहा होगा। क्या पढ़ रहा है, कुछ तो पढ़ रहा होगा। क्या लिख रहा है, कुछ तो लिख रहा होगा। लेकिन क्या सो रहा है आपको नहीं पता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, मतलब जो भी क्रिया है बिना ही कर्म के ही पूरी हो जा रही है। जब कोई क्रिया बिना कर्म के पूरी होती है उसे हम लोग बोलते हैं अकर्मक क्रिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विजयदशमी शब्द में संज्ञा कैसी है। विजयदशमी, ये बताइए विजयदशमी एक होती है, रोज रोज आती है, रोज तो नहीं आती, दशहरा भर एक ही बार आता है ना। तो इसका मतलब है कि ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या, जब एक चीज़ आपकी होती है ना, जब कोई एक चीज़ होती है वो क्या होती है, व्यक्तिवाचक होती है ना। जैसे आपका हिमालय सिर्फ एक ही है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य त्रुटि वाले अंश को ए बी से इंगित करना है, त्रुटि ना हो तो आपको डी लगाना है। यहाँ पर आपसे 74 नंबर में आपसे ये पूछा गया है, कह रहा है इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर जो जीवन में आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं करता है उसका जन्म लेना ही व्यर्थ आपका है ना। बहुत अच्छी बात कही गई है कि इस ऐसी ज़िंदगी में, यहाँ पर देखो सुलभ जो दिया है कहीं ना कहीं ये पॉइंट नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जीवन दुर्लभ है ना। दुर्लभ आपका होता है, यहाँ पर दुर्लभ अगर कर देंगे तो जवाब बन जाएगा कि ये दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर जो जीवन में आत्मोन्नति है ना तो नहीं करता है, प्रयास ही नहीं करता है, तो उसका जन्म लेना ही बेकार है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो गलती है इसी वाले में है, पहले वाले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन देशज शब्द का उदाहरण नहीं है। देशज शब्द का उदाहरण नहीं है, 75 का जवाब दीजिए। चलिए देशज शब्द की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट। चलिए यहाँ पर फराटा दिया है, चौपाई दिया है, उच्चतर दिया है और घुमक्कड़ दिया है। तो देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर 75 क्वेश्चन बनेगा आपका सी नंबर। यहाँ पर जो उच्चतर दिया है, अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, है ना, उच्चतर, क्योंकि जो उच्च जो आपका शब्द है और तर हो जाएगा तुलनात्मक, और तुलनात्मक होता है वो तत्सम प्रत्यय होता है। तो ये देशज प्रत्यय नहीं है, तत्सम प्रत्यय। उच्चतर जो निकलेगा वो तत्सम प्रत्यय निकलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, बिहारी के प्रसिद्ध हैं। बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं, तो बिहारी के आपने हमेशा पढ़ा है क्या, हमने आपको पढ़ाया है ना, पढ़ाया है। तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखते हैं कि आप लोग आज के प्रश्नों का जवाब दे पाओगे या नहीं दे पाओगे सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, कौन सा छंद दोहा और रोला छंद से मिलकर बनता है ना। आज का टेस्ट देखा जाए बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है ना, लेकिन फिर भी आपका अच्छा स्कोर आना चाहिए, ठीक है। चलिए कौन सा छंद दोहा और रोला छंद से मिलकर बनता है। दोहा और रोला, जल्दी से बताइए, जल्दी से लॉक करिए, कौन से ऑप्शन को लॉक किया जाए। 77 दोहा और रोला छंद से मिलकर बनता है कुंडलियाँ। क्या, कुंडलियाँ, ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर, कुंडलियाँ होती हैं। क्या, कुंडलियाँ, ठीक है। और यह संयुक्त विषम छंद है, क्योंकि इसके प्रथम जो 4 चरण होते हैं वो दोहे के होते हैं और अंतिम के 2 चरण होते हैं वो रोला के होते हैं ना। तो ये दोहे के आपके 4 होते हैं, रोले के आपके 2 होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बनता है आपकी कुंडलियाँ, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है रंग में भंग आख्यानक गीत रचित है। रंग में भंग आख्यानक गीत जो रचित है वो किसके द्वारा रचित किया गया है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, आख्यानक गीत मतलब होता है नाटक। क्या, रंग में भंग जो नाटक है ये मैथिली शरणगुप्त का है, क्योंकि आख्यानक गीत मतलब होता है नाटक, ठीक है। तो ये किया गया किसके, तो आपका जवाब आ गया है ऑप्शन, यहाँ पर आपका मैथिली शरणगुप्त का है। ऑप्शन बनेगा कौन सा, सी नंबर। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ आपकी संधियाँ दिए हैं और इन संधियों का मिलान करना है और देखकर तुरंत आपको जवाब देना है। देखो इत्यादि है, आधा, या के साथ आधा है, इसका मतलब यण संधि हो जाएगी, है ना, यण संधि आपकी हो गई। अच्छा, सूर्योदय ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा होती है गुण संधि में, तो इसका आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। हिमालय, बड़ा यहाँ पर आ निकल रहा है, छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, अर्थात दीर्घ संधि हो जाएगी, तो ये इसका 2 हो जाएगा। और अयादी संधि हमने बताया था कि 3 अक्षर का ही नाम मिलेगा अधिकतर, है ना, और बिल्कुल सिंपल लिखा होगा तो अयादी संधि होती है, इसका 1 हो जाएगा। 4 3 2 1, 4 3 2 1 कहीं दिया गया होगा, 4 3 2 1 ऑप्शन आपका ए नंबर आपका दिया गया है, ठीक है। कहाँ, ए नंबर आपका राइट हो गया, क्लियर है ना। अगला दिया है तत्सम शब्द आपको बताना है, तत्सम शब्द आपको बताना है 80 नंबर में। चलिए तत्सम शब्द आप बताइए, तत्सम शब्द क्या होता है, मिट्टी, हाथ, मुख और आंसू। यहाँ पर जवाब आ गया है, तत्सम शब्द आ रहा है 80 नंबर में, मुख आ रहा है, बिल्कुल सही है। मुंह जैसे होता है ना, मुंह होता है मुंह, उसी का आपका मुख है, ऑप्शन आपका सी, ये तत्सम आपका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, तदी समाज की स्थापना किसने की थी।
तदी समाज की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन आपके लिए गए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर मिल रहे हैं क्लासें, है ना। चलिए यहाँ पर 47 नंबर की अगर हम बात करते हैं, तदी समाज की स्थापना किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। याद रखिए, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप सुनते रहिए, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। और अगला है, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी का पात्र है। चलिए, जयशंकर प्रसाद की किस कहानी का पात्र है मधुलिका। यहाँ पर 48 की अगर बात करते हैं तो जवाब हो जाएगा कौन सा, डी नंबर, पुरस्कार कहानी के, ठीक है। पुरस्कार कहानी की जो पात्र है वो आपकी मधुलिका है। ये क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है ना, हिंदी साहित्य में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित हैं। जो माटी की मूर्तें हैं ये आपका है क्या, या वृत्तांत है, उपन्यास है, रेखा चित्र है, या नाटक है। चलिए 49 का जवाब दीजिए, और 49 का जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर, रेखा चित्र। याद रखिए, माटी की मूर्ति रेखा चित्र किसका है, रामवृक्ष बेनीपुरी का। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। एक बार भाई वीडियो को लाइक करिए। आप लोग देखो इतने लोग जुड़े रहते हो, लेकिन आप लोगों को जब तक कहा नहीं जाता तो आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते। जैसे खाने के लिए होता है ना, निमंत्रण दिया जाता है, बोलते हैं कि हमको तो आप निमंत्रण दिया नहीं तो हम कैसे आ जाएंगे, है ना। वैसे चाहे आपके डेली आपके साथ घूमें, लेकिन निमंत्रण जब तक नहीं दोगे तो उस दिन नहीं आते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये तो आपका घर है, ठीक है, और आपका ये परिवार है, आपको परिवार को बढ़ाना है, ठीक है। और सब लोग भाई लाइक शेयर करते रहिए, आनंद आता रहे, अच्छा लगता रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित किया गया है, बांग्ला भाषा से। तो यहाँ पर आपका 50 का जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा 50 का ए नंबर, विद्या सुंदर। क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से है, तो आपका विद्या सुंदर है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। क्या दिया गया, ज्ञानाश्रयी शाखा। और ज्ञानाश्रयी शाखा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा कौन सा, तो ज्ञानाश्रयी आपके हैं कबीर दास। कौन, कबीर दास, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, जिसका भी जवाब ए आ रहा है बिल्कुल राइट है, ज्ञानाश्रयी के हैं आपके कबीर दास। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैथिली शरणगुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है। मैथिली शरणगुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से, अर्थात जो मैथिली शरणगुप्त हैं ये किस काल से संबंधित हैं, ये किस काल से संबंधित हैं। चलिए ये आपके हैं किससे, तो आपके छायावादी युग कवि। कैसे हैं, छायावादी युग हैं, ऑप्शन आपका सी राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला दिया है, आदिकाल की रचना। आदिकाल की जो रचना है वो आपकी कौन सी है, आदिकाल की जो रचना है वो आपकी कौन सी है। अखरावट है, छत्रसाल दशक है, दीपशिखा या कुमार रासो है। चलिए 53 नंबर में 53 का ऑप्शन डी आ गया है, आदिकाल है कुमार रासो, ठीक है, ऑप्शन बने आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। अच्छे क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके मिलते हैं एग्जामों में, याद रखिएगा। तो याद रखिए, राष्ट्र कवि किसे कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को कहते हैं, और इनको उर्वशी के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था वो कब प्रदान किया गया था। 54 का जवाब देना है। चलिए 54 का ऑप्शन बी आ रहा है 1972। कब, 1972 में, ऑप्शन बने आपका बी नंबर। अगला है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो माना जाता है किसे माना जाता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है 55 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, परीक्षा गुरु। याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही IMP क्वेश्चन आपके हैं, है ना, यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है, किसके द्वारा रचा गया है। चलिए यहाँ पर 57 का जवाब देना है। 57 के ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है, तो आपका 57 का ऑप्शन ए नंबर आपकी किसका जवाब, तो यहाँ पर अच्छा, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। अच्छा, किसके द्वारा रचा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका रत्नावली दोहा संग्रह, रत्नावली दोहा संग्रह। अच्छा, अगर रत्नावली सिर्फ दिया है ना तो तुलसीदास हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जीवनी है। निम्नलिखित में से कौन जीवनी है, इनमें पूछा गया है जीवनी कौन है। अतीत के चलचित्र हैं, चिंतामणि है, आवारा मसीह है, और नीड़ का निर्माण। फिर ये किसका है। चलिए 58 नंबर में देखना है, तो 58 का ऑप्शन आप लोगों ने पहचान कर लिया है, जवाब कुछ लोगों आ गया है। यहाँ पर है आवारा मसीह, है ना, जीवनी जो आपके है वो आवारा मसीहा है, ऑप्शन बनेगा कौन सा, सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कबीर दास की भाषा कौन सी थी। कबीर दास की भाषा कौन सी थी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी या सदुकड़ी। तो यहाँ पर आपका जवाब 59 का क्या बनेगा,
चलिए 59 का जवाब देना है। तो इन्हें वाणी का डिडक्टर भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाणियाँ जानते थे। पंचमेढ़ खिचड़ी है ना, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। सदुकड़ी आपकी, या वाणी का डिडक्टर भी किसे कहते हैं, तो आपका कबीरदास को ही वही कहते हैं क्योंकि ये बहुत भाषाएं आपके बोल भी लेते थे। अगला दिया है सूरदास के गुरु कौन थे। सूरदास के गुरु कौन थे, अच्छे क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीके से लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। सब लोग ईमानदारी से लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए यहाँ पर बताइए ऑप्शन क्या बनेगा। तो सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कबीर के समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया। मतलब कबीरदास ने जो समाज सुधार दिया है उसमें किसका उपदेश नहीं दिया, इन्होंने किसका उपदेश नहीं दिया है। तो उपदेश की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, मूर्ति पूजा का विरोध किया है, जात प्रथा का खंडन किया है, हिंदू मुस्लिम पाखंड किया है, लेकिन स्त्री पुरुष की समानता ये उपदेश उन्होंने नहीं दिया है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न से क्या है। जो पद्मावत है ये आपका है क्या, पद्मावत है क्या, यहाँ पर कह सकते हैं जायसी ने रचित किया है पद्मावत, और पद्मावत जो आपका एक प्रकार का क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा सी, समासोक्ति है। क्या, समासोक्ति है। हमने आपको हिंदी साहित्य में सब कुछ कवर कराया है, सब कुछ, ठीक है। अगला है आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। आंचलिक रचनाएं है ना, फणीश्वर नाथ के नाम से जानते भी थे आप लोग, आंचलिक रचनाएं लिखते थे। और आंचलिक रचनाएं जो संबंधित होती हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित या किस विशेष से संबंधित होती हैं। 63 का ऑप्शन बी, क्षेत्र विशेष से। कहाँ, क्षेत्र विशेष की जो रचनाएं होती हैं वो आंचलिक होती हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है। जो कबीरदास जी हैं वो कैसी भक्ति करते हैं, उनका स्वरूप कैसा है, सगुण है, सूफी मत है, वैष्णव मत भक्त है, या निर्गुण है। 64 को ऑप्शन देना है, ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर डी नंबर। कबीर की भक्ति का स्वरूप कैसा है, निर्गुण है। कैसा है, निर्गुण संत का, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है सूर सागर किस भाषा को रचना है। सूर सागर किस भाषा को रचना है, सूर सागर किस भाषा को रचना है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सूर सागर किस भाषा में रचित की गई है, किस भाषा में रचित की गई है, तो आपके ब्रज भाषा में रचित की गई है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ब्रज भाषा में रचित की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है सूफी संतों की जो शैली है वो आपकी कैसी है। सूफी संतों की जो शैली थी वो कैसी है, मार्सिया है, मसनवी है, गज़ल है, या तजुर्मा है। चलिए 66 नंबर में अगर आपको आ रहा है तो जवाब जरूर दीजिए, प्रयास जरूर करिएगा। तो यहाँ पर याद रखिए सूफी संतों की जो शैली है वो कैसी है, तो मसनवी। कैसी है, मसनवी है, ठीक है। नहीं आ रहा है तो नोट करिएगा ऐसे क्वेश्चन, जो आपको नहीं आते हैं तो उनको नोट कर लिया करें, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया है गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ। वो गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है ना। जब इसका पार्ट 1 आएगा तब आपको इस प्रश्न का जवाब भी मिलेगा। अगर आपको आ रहा है तो इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन हमने दिया है वो सभी क्वेश्चन आप लोग ऑफलाइन कमेंट में ज़रूर करें, ठीक है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें, ठीक है। इससे हम मोटिवेट होते हैं। कोई भी व्यक्ति को अगर आप देखो, ऐसा होता है कि जब पैसे से किसी मतलब नहीं होता है तो भाई उसे एक चीज़ की ज़रूरत तो होती है, कुछ ना कुछ तो उसे चाहिए ना। तो भाई आप लोगों का प्यार तो चाहिए, है ना। लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है, सपोर्ट करते रहिए अपना, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। उम्मीद है सभी को पसंद आया है, ठीक है। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। सभी लोग तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, ठीक है। अपना और अपनों का ख्याल जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।